ग्राम प्रधान को लघु सिंचाई योजना का अनुदान आरोप। जेई ने बीच में रोका काम। 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग। पहले भी 10,000 रुपए ऐंठे। ग्राम सुनेठी खड़खड़ी ग्राम प्रधान मुकेश राजपाल सिंह के खेत में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत गहरी बोरिंग का काम अधर में लटक गया है। बुधवार दोपहर 2 बजे आरोप लगा कि 18 जनवरी 2020 को शुरू हुए इस कार्य को जूनियर इंजीनियर विकास कुमार ने बीच में ही रोक दिया। अब आगे का काम शुरू करने के लिए जेई 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। ग्राम प्रधान का आरोप है कि जेई ने पहले भी उनसे 10,000 रुपए ऐंठ लिए थे। ग्राम प्रधान मुकेश राजपाल सिंह ने बताया कि वे किसान हैं और योजना के तहत अनुदान प्राप्त कर बोरिंग का कार्य प्राथमिकता से शुरू कराया था। मेरा नाम नोमिस कुमार है, गांव सुनेठी खड़खड़ी से। हमने मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में रजिस्ट्रेशन करा था, जो मेरी मम्मी के नाम से था, मुकेश के नाम से, और हमने पिछले साल लगभग 1 साल हो गए पैसा जमा करा दिया था। अब ये बोरिंग आया था होने के लिए, तो 10 दिन से जो है ये बोरिंग यहीं पे जुगा तो रुका हुआ। 280 फीट करके रोक दिया। जेई साहब 10,000 रुपए रिश्वत के ले गए और 20,000 रुपए मेरे से लगवा दिए खड्डा खुदवाने के लिए। सारा मेरे गेहूं की फसल बर्बाद कर दी और अब फिर 10,000 रुपए मांग रहे। अब ये कह रहे हैं कि या तो 10,000 रुपए दो, मैं वरना मशीन हटा ले जाऊंगा। और ये कह रहे हैं कि अब इसका सारा ये, क्योंकि यहाँ पे पानी का स्टेटस सही नहीं आया, तो ये कह रहे हैं कि इससे ऊपर जितना भी बोरिंग होगा उसका सारा खर्चा आप दोगे। 200 रुपए मीटर के हिसाब से दोगे, प्लास्टिक भी आप दोगे, बजरी भी आप लाओगे। और जो बजरी लाया हूँ, बजरी दी इन्होंने, वो भी कम दी है और वो भी मानक के अनुसार बजरी नहीं है। जो मानक के अनुसार बजरी डलती है वो बजरी भी नहीं है इसमें डलने वाली। और देखिए ये इन्होंने यहाँ पे ये पाइप, इसको ये खाना पूर्ति करने के लिए बोरिंग को बंद करना चाह रहे थे। देखो इसमें 80 फीट जो जाली होती है उसकी जगह पे सिर्फ 45 फीट जाली डालना चाह रहे थे। ये देखो लपेट दी थी, जिसपे हमने आपत्ति जताई तो रोक दी फिर। वरना इसको ये टेम्परेरी करके जुगाड़बाजी करके बोरिंग को करना चाह रहे थे, ऐसे निपट जाइए। हमारी मुख्यमंत्री से और डीएम साहब से मांगे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारा बोरिंग करा दिया जाए पूरा। बस हम 10 दिन से ज्यादा हो गए जी परेशान होते होते इस काम पे। परेशान है मेरी मम्मी के नाम से है और ये हार्ट की मरीज है और बहुत परेशान हो रही, बहुत टेंशन ले रही थी इस बात की कि बोरिंग नहीं हुआ अभी तक भी। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम अंबाला डिवीजन ने किया बारीकी से निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अंबाला डिवीजन रेलवे के महानिदेशक डीआरएम विनोद भाटिया ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन का बुधवार शाम 4 बजे रूटीन निरीक्षण किया। स्टेशन पहुंचते ही उन्होंने प्लेटफॉर्म, सर्कुलेशन एरिया और अन्य सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि यह नियमित जांच है जिसमें यह देखा जाता है कि यात्रियों के लिए और क्या बेहतरीन व्यवस्था की जा सकती है। देखिए जी, हमारा एक रूटीन इंस्पेक्शन है स्टेशन की फैसिलिटीज़ का, ताकि हमारे पैसेंजर्स को जो है रेलवे से रिलेटेड फैसिलिटीज़ अनइंटरप्टेड वे में और बेटर और सुविधापूर्ण रूप से मिलती रहें। इसके लिए मेनली मैंने अपने पूरे सर्कुलेटिंग एरिया, बुकिंग फैसिलिटी, पैसेंजर रिजर्वेशन फैसिलिटीज़, रिटायरिंग रूम्स और साथ ही साथ हमारे स्टाफ के लिए जो भी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं उनका भी निरीक्षण किया। जैसे कि रनिंग रूम क्या है, उसमें हमारे कितने बेड्स हैं, उनके खाने की क्या क्वालिटी है, और साथ में हम लोगों ने अपने जो स्टाफ है उनकी काउंसलिंग की है कि हम लोगों ने ट्रेन ऑपरेशंस को सेफ कैसे और सुविधापूर्वक कैसे बनाए रखना है। तो मेनली ये वही निरीक्षण था। सर, कुछ खामियां मिली हैं? नहीं, ऐसी कोई खामियां नहीं मिली हैं जिससे कि लगे कि हमारी सुरक्षा या पैसेंजर्स को असुविधा होने वाली है। बाकी तो हम लोग नेचुरल रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे ढंग में कैसे रहें, उसको और कैसे बढ़िया ढंग से मेंटेन कर सकते हैं और एडिशनल क्या कर सकते हैं, या हमारा पुराना रिकॉर्ड है या हमारा पुराना फर्नीचर है उसको रिप्लेस करके हम नई सुविधाएं कैसे दे सकते हैं। यूजीसी कानून के विरोध में हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ सड़कों पर उतरा, कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन। यूजीसी कानून के खिलाफ हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने बुधवार दोपहर 3 बजे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कानून वापस लेने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की और जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष दुष्यंत राणा ने नेतृत्व किया और कहा कि यह कानून छात्रों के भविष्य के लिए घातक है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं के बीच भेदभाव और असमानता बढ़ाएगा, जिससे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जो ज्ञापन देने आए हैं, यह ज्ञापन हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें सर्व समाज के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। देखो, भूल तो हुई है, भूल तो सरकार से हुई है और उसका खामियाजा यह है कि सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी स्पष्ट शब्दों में हमने एक बात कही है जो यहां सर्व समाज के लोग हमारे साथ में खड़े हैं। जो हिंदू को तोड़ेगा वो गद्दी को छोड़ेगा।
अब हिंदू समाज में फूट डालने के काम जो भी नेता करेगा, उस नेता को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, उस नेता को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब ये देश, ये हिंदू समाज, सर्व समाज जाग चुका है। इस काले कानून के खिलाफ में यहां पे स्वर्ण समाज ही नहीं, अपितु हमारा ओबीसी समाज, एससी समाज, सर्व समाज मौजूद है। हमारे हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के जिला अध्यक्ष सचिन गुज्जर जी यहां मौजूद हैं, महानगर अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी यहां मौजूद है। सर्व समाज के लोग, ये जो जनसैलाब है, ये सर्व समाज का है, ये समस्त हिंदू समाज आज यहां खड़ा हुआ है। और जो भी नेता, जो भी जनप्रतिनिधि इन्हें तोड़ने का आज काम करेगा, उसे गद्दी पे नहीं छोड़ा जाएगा, उसे घर बैठाने का काम ये समाज करेगा। चंद्रशेखर आजाद जो है वो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। देखिएगा, जो समर्थन कर रहे हैं, भविष्य में हिंदू समाज, समस्त हिंदू समाज उसे सदन में जाने से रोकने की ताकत रखता है। और जो हिंदू को तोड़ने की बात करेगा, या अभी हम अभी सारा फाइनल होने वाला है समय, 7 तारीख को कुछ लोगों ने, हमारी सर्व समाज की एक मीटिंग होने जा रही है, आगे की रूपरेखा तैयार करी जाएगी। अगर 7 तारीख तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है, या जो इसमें गलत प्रावधान दिए गए हैं समाज को तोड़ने के, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों का कोई जाति धर्म नहीं होता है, सर्व समाज यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में एक साथ रहते हैं। ड्रेस कोड बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? कि समानता का भाव बच्चों के मन में उत्पन्न हो। लेकिन इस तरह का कानून अगर आज लागू किया जाएगा तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हमारे अंदर मतभेद पैदा होने स्वाभाविक हैं। अगर कोई बच्चा स्वर्ण समाज का होगा और वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और उससे जेलसी रखने वाला उसकी झूठी शिकायत करके उसका इलाज बांधने का काम करेगा, तो ये कुछ नहीं होगा। ये हमारे पूरे हिंदुत्व के लिए खतरा बना हुआ है। आज समस्त हिंदू समाज भाई भाई की तरह रहता है, और जो सरकार आज केंद्र में राज कर रही है वो हिंदुत्व के रथ पे सवार होकर आई थी, इसलिए केंद्र में राज कर रही है। और जिस चुनाव में भी वो हिंदुत्व का नारा देते हैं, वो चुनाव जीत जाता है, जबकि विपक्ष ईवीएम को कोसता ही रह जाता है। और अगर यही सरकार हिंदुत्व को आज तोड़ने का काम करेगी, तो कल इसी सरकार को विपक्ष में बैठ करके ईवीएम को गाली देते हुए दिखाने का काम ये समस्त हिंदू समाज करेगा, समस्त भारत के लोग करेंगे। आज आप लोग सड़कों पे हैं, तो दूसरे समाज, इन लोगों ने कानून बनाया है, वो कह रहे अगर कानून वापस होगा हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। नहीं, ये किसी लोग ने कानून नहीं बनाया है, और ये कोई जातीय मतभेद नहीं है। आप पत्रकार बंधु, आप देश का चौथा पिलर हैं, कम से कम आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये जो आज जन आंदोलन हो रहा है, ये कोई जातीय विद्वेष नहीं है, ये उन नेताओं के खिलाफ आंदोलन है जिन्होंने ये काला कानून ला करके हिंदू समाज को आपस में तोड़ने का काम किया है। ये कोई जातीय मतभेद नहीं है, ना कोई आज तक किसी ने इस कानून के पक्ष में कोई भी आंदोलन नहीं किया है। सब इस कानून के विरोध में हो, वो मेरे किसी भी समाज के भाई हों, समस्त हिंदू समाज इस कानून का विरोध करता है। दिल्ली रोड स्थित मेडिग्राम हॉस्पिटल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में समर्पित सेवा के 10 वर्ष पूरे किए हुई प्रेस वार्ता दी गई जानकारी। मेडिग्राम द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने सहारनपुर एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों के लोगों को निरंतर 10 वर्षों तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का गौरवपूर्ण सफर पूरा किया। बुधवार शाम 5 बजे अस्पताल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस उपलब्धि को चिन्हित करते हुए संस्था ने खुद को मजबूत नैतिक मूल्यों पर आधारित रोगी केंद्रित स्वास्थ्य संस्था के रूप में पुनर्स्थापित किया। पिछले 1 दशक में मेडिग्राम हॉस्पिटल इस क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनकर उभरा है। कि कितने कितने मरीजों का उपचार किया है, बता दीजिए। मेडिग्राम हॉस्पिटल ने 2 तरह की किसी भी चिकित्सा संस्थान में सेवाएं होती हैं। एक होती है आपातकालीन एवं आघात सेवा, आउटडोर विभाग और इंडोर विभाग। मेडिग्राम लगभग पिछले 10 वर्षों में 5 लाख से ज़्यादा आउटडोर पेशेंट देख चुका है। लगभग 1,20,000 क्रिटिकल हार्ट की सेवाएं दे चुका है, जिसमें एंजियोप्लास्टी भी हैं, जिसमें हार्ट फेलियर है। न्यूरोसर्जरी विभाग लगातार आपातकालीन सेवाएं देता है। सर्जरी विभाग
ऑर्थोपेडिक्स, ट्रॉमा, लगातार आपातकालीन सेवाएं देते हैं, जिनकी संख्या अभी आपको जो प्रेस रिलीज हमने जारी किया उसमें अंकित है। गरीब मरीजों के लिए क्या व्यवस्था आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से जो निर्बल वर्ग हैं उनको विश्व स्तरीय उसी तरह की सुविधा मिले और धन के अभाव में कोई चिकित्सा के बिना ना रह जाए, इस दिशा में एक बहुत ही वरदान के रूप में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना पूरे भारत में लागू हुई है और लगातार इस मंडल का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल बन के मेडिग्राम उभरा है। वह सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे द्वारा किया गया कार्य आकलन में, अंगना में ज़्यादा है, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेडिग्राम इस क्षेत्र का अकेला अस्पताल है जो आयुष्मान योजना के द्वारा जटिल ब्रेन की सर्जरी भी करता है, यूरोलॉजी भी करता है, स्टंटिंग भी करता है, नी रिप्लेसमेंट भी करता है, गॉल ब्लैडर की, अपेंडिक्स की सर्जरी भी करता है और लगातार इस दिशा में हम और आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने प्रेस नोट में अपने 10 साल का ब्यौरा दिया है, उपलब्धियां गिनाई है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने ऐसे निःशुल्क शिविर लगाए गए जिसमें डॉक्टरों ने मरीजों की निःशुल्क उनको देखा हो और उपचार क्या हो, दवाइयाँ दी। मेरे जो प्रेस के साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया दोनों, वे जानते हैं कि मेडिग्राम में कैंप लगाना, निःशुल्क शिविर लगाना, ये एक मेडिग्राम की सहज रूप से समाज के प्रति प्रतिबद्धता का द्योतक है और वह लगातार हर महीने 3 शिविर 4 शिविर लगाता रहता है। आप सब उसके सहभागी रही हैं। उनको कोई संख्याएं बताना, इतनी ज़्यादा संख्या है वो, इसको बताना हमारे लिए एक तरह से डिटेल हो जाता है, लेकिन आप सब लोग उसके साक्षी हैं, आप सब लोग उसके साथी हैं और वो हमारी समाज के प्रति प्रतिबद्धता को 10 साल पूरे हो गए हैं, अब नहीं क्या आप इसमें अचीवमेंट करना चाहते हैं कि जिस बीमारी का इलाज यहाँ नहीं है वो भी यहाँ हो, ऐसी कोई नई योजना? देश निरंतर चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हर व्यक्ति को सुलभ सहज इकोनॉमिक इलाज मिले या निःशुल्क इलाज मिले, उसके प्रतिबद्धता जो है हम लोग दिखाते हैं। AI के बेस पे सर्जरी हो, रोबोटिक सर्जरी हो, कैंसर एक ऐसी विधा है जो कि अभी अगर कहा जाए तो ये शहर, ये नगर, ये क्षेत्र अछूता है। हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, AI बेस्ड सर्जरीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, रोबोटिक सर्जरी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत आवश्यक अंग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में कि चिकित्सा शिक्षा को भी आगे बढ़ाना होगा। तो हम लोग पैरामेडिक्स, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग ट्रेनिंग, उसकी दिशा में भी आगे बढ़ना चाहेंगे क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज अगर अच्छे होंगे तो उसकी गुणवत्ता हम अच्छी कर पाएंगे। इंदिरा कॉलोनी के पास कार बाइक की हुई भिड़ंत, बाइक सवार घायल, कार चालक हिरासत में लिया गया। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी के पास एक कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति को चोटें आई जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर कार चालक को हिरासत में ले लिया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय मनोज कुमार यादव ने बुधवार रात्रि 8 बजे संबंधित जानकारी दी। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी के पास शाम को करीब 3:15 पर एक कार और एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो बाइक सवार है उसको चोटें आई हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसमें जो कार चालक है वो पुलिस की हिरासत में है और इसमें जो घायल व्यक्ति के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वार्ड 39-21 में बिजली पानी संकट से त्रस्त जनता पार्षद के साथ दुर्व्यवहार पर समर्थकों ने 220 kV केंद्र पर दिया धरना। पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती और बिना सूचना के लंबे कटों से वार्ड नंबर 39 और 21 की जनता का जीना मुश्किल हो गया है। पीड़ितों का बुधवार शाम 4 बजे कहना है कि ना तो घरों में पीने का पानी आ रहा है और न ही बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। इससे परेशान लोगों ने पार्षद प्रतिनिधियों को बार फोन पर शिकायत की। वार्ड 39 के पार्षद राजकुमार शर्मा जब स्टार पेपर मिल रोड स्थित 220 kV केंद्र पहुंचे और समस्या का समाधान मांगने लगे तो गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इससे गुस्साए पार्षद समर्थकों ने उसी जगह दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया। तो सुबह शाम तक आपस में मिले हो जा, थोड़ी बहसबाजी चलती रही हमेशा, लेकिन मैं लाइट लेकर कैसे जाऊँ जनता के लिए जब आप फोन ही ढकते, समाधान आपके पास नहीं है। ठीक है, कनेक्शन अब भी लाइट बंद में भी कनेक्शन काट रहे हैं आप लोग, वो तो दिखाई दे रहा तुम्हें। हाँ जी, किसका कटा कनेक्शन? गाजी कॉलोनी में कहाँ गए? अभी बैठे पीछे वहाँ
लोगों के पास लैट्रिन तक तो पानी नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं? लाइट भी थी कि अगर समस्या पूरे दिन लाइट भाग गएगी तो पानी की समस्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी जनता की? आपने कहीं बताया किसी को कि आज हम पूरे दिन लाइट बाधित रखेंगे? अगर किसी ने बताया, किसा बताया? यहाँ कम से कम 20,000 आदमी है, उन्हें पता लगना चाहिए कि लाइट नहीं आने की। आज ये बात तो साहब आप मार्च से बात कर रहे ये कर लो गाड़ू की अच्छा जी आपने इस बात को अगर हमारी मैं वैसे बता रहा हूँ एक आम आदमी अगर आपके साथ व्यवहार दूध करते हैं आप क्या करोगे उसका? आपका भी सम्मान है, अरे हमारा सम्मान कहाँ है? वो अपने एक्शन साहब से अपने हिसाब से बिल्कुल। थाना सदर बाजार पुलिस ने वाहन चोर को सदर बाजार क्षेत्र से दबोचा। चोरी की स्प्लेंडर बाइक हुई बरामद। थाना सदर बाजार पुलिस ने वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को बुधवार शाम 5 बजे गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अशोक कुमार पुत्र जोधाराम निवासी कपिल विहार ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी स्प्लेंडर बाइक अज्ञात चोरों ने चुरा ली थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश पर एसपी नगर क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कपिल देव के नेतृत्व में थाना सदर बाजार टीम ने प्रभावी कार्रवाई की है। स्टार पेपर मिल पब्लिक स्कूल तिराहे के पास अभियुक्त रवि सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ब्रजेश नगर पेपर मिल रोड को धर दबोचा गया है। उप निरीक्षक अंकित कुमार एवं हेड कांस्टेबल सन्नी कुमार की टीम ने यह सफलता हासिल की है। अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया गया है। नवादा रोड पर नाले की निकासी न होने के चलते क्षेत्रवासियों के खेतों में भर रहा गंदा पानी, फसलें हुई बर्बाद। नवादा रोड पर नाले की निकासी न होने के चलते क्षेत्रवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना था कि निकासी न होने के चलते नाले का सारा गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और साथ ही साथ उनकी फसलों में भी जा रहा है, जिसके कारण सभी फसलें बर्बाद हो गई हैं। लगभग 1.5 महीने से क्षेत्रवासियों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई समाधान नहीं किया गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार शाम 5 बजे संबंधित जानकारी स्थानीय लोगों ने दी। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है सर। कहाँ के रहने वाले? फतेहपुर नवादा रोड। मामला है अगर आप लोग जो है जी सर, इसकी नाले की कोई निकासी नहीं है। देखो पानी कैसे भरा पड़ा, हमारे खेतों में सारा पानी जा रहा। अरे हमारी तो फसल भी बर्बाद हो गई, बच्चे खाओगे क्या सर? रास्ता भी पानी भर रहा, कोई अधिकारी को शिकायत करी थी? अजी शिकायतें तो बहुत कर रहा मैं 1-1.5 महीने से नगर निगम में, और क्या उधर से वापस फोन आ जावे, आता है इनको कुछ करने के लिए। अधिकारी तो बता रहे कि पानी निकाला गया था सड़क से। सर कल निकाल बस थोड़ा सा पानी, जरा सा बस, नहीं तो अगर वे पानी भी निकालते तो सर यहाँ का बहुत सुविधा हो जाती। और सर सारा पानी खेतों में जा रहा सर। तो कितना समय हो गया पानी भर रहा है? ये तो सर 1.5-2 महीने सारे हो गए। जी सर। तो आने जाने में भी दिक्कत होती होगी? जी सर, आने जाने वाले आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही सर। और क्या नाम, हमारी फसल भी कितनी बर्बाद हो गई। जी सर इसकी नाले की कोई निकासी करी जाए, यहाँ की कोई सुविधा करी जाए सर। तो पहले थी नहीं कभी निकासी? पहले 1 महीने पहले जो सर आगे पानी जा रहा था, आगे से भी बंद कर रखा नाला किसी ने। ये खेत भर रहा था पहले जो जी, इस महीने उन्होंने अपना बंद कर लिया। जी सर। कौन बढ़न देगा अपने खेत में पानी? सर आज उन्होंने स्लैब खड़ा करके उसमें पूछना है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाहनवाज। कहाँ के रहने वाले? नहीं फतेहपुर। क्या मामला है? पानी भर रहा है? अरे पानी ये आगे निकासी तो कोई है नहीं, पहले पानी खेत में जा रहा था यहाँ बराबर में, अभी उन्होंने अपना बंद कर दिया। कौन भरवा खेत में पानी? आगे ना वो आगे एक सैनी खेत तक जाने वाला छोटा बनाया ठेकेदार ने, उसमें जा रहा था पानी, और सैनी ने अपना स्लैब खड़ा करके मट्टी गिरवा दी, उसमें पानी बंद है, कहीं जाएगा। कुछ दिक्कत हो रही है? अब क्या दिक्कत? अब हमारे खेतों में पानी जा रहा, हमारे ढांगा बैठ गई, गेहूँ भी डूब जा रहे, और जो है क्या नाम, ये पानी देखो सारे सड़क पर पानी हो रहा। काफी दिक्कत रहती है। दिक्कतें आ रही। अब लोग बाग गिरते भी रहे, 1-2 एक्सीडेंट की तो यहाँ से वो हो जाता आतंका। तो क्या चाहते हैं? इसके निकासी होनी चाहिए कहीं से, कुछ भी समाधान होना चाहिए, पानी से जाना चाहिए कहीं ना कहीं। अधिकारियों ने शिकायत नहीं करी आपको? अधिकारी वो भाई साहब ने शिकायत करी थी, वो कहना जी आ रहे, आज आ रहे, कल को आ रहे, अब तक तो कोई आया नहीं। यहाँ देखा 1-2 बार टैंकर तक पानी भर के ले गए, बाकी मैंने कहा मैंने भर के ले आओ, इसका फायदा तो कुछ नहीं। सारा गाँव का पानी इधर ही आ रहा, दूर तक की पड़ी तरफ से वो नाला बनाया नया, उसका पानी भी इधर ही आ रहा दूर तक। तो घरों में भर रहा होगा पानी? घरों में, कुछ गलियों में भर रहा गाँव में, हम बेचारे परेशान हो रहे। मंदिर वाली गली में भर रहा, तुम्हारी इतनी गलियाँ सब में भर रहा पानी, 3-4 गलियों में।